अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जी आज मैं लेके आई हूँ अपनी सहूर टू इफ्तार रूटीन, यानी दिन भर की एक्टिविटी आपके साथ शेयर करूँगी। इस व्लॉग में कुछ रेसिपीज़ भी हैं और उसके साथ साथ नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेटेड क्लिप है, यानी कि बच्चे भी बीमार हो गए थे तो हॉस्पिटल की भी कुछ क्लिप है। तो यहाँ मैं तहज्जुद पढ़ कर के आ गई थी किचन में, लगभग अब सहरी का टाइम हो रहा था। तो मैं बना रही थी फिरनी और अबान लेके आ गया था नीचे से जाके पराठा। चूँकि शॉप एकदम बिल्कुल सामने में है रोटी की और पराठे की, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी मन किया तो डायरेक्ट मंगवा लेते हैं। तो इस तरह सालन गरम करते करते या फिर अंडा वगैरह बनाते बनाते सामने से अबान दौड़ करके इस तरह से पराठा वगैरह ले आता है। तो यहाँ पर फिरनी बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी, वो जो मैंने शीरखुरमा आप लोगों के साथ शेयर किया था लास्ट व्लॉग में। और यहाँ पर बन गया था जी ऑमलेट। तो जिसको जो खाना था वो सारा कुछ यहाँ पर मैंने लगा दिया था। तो ये रहा आज की सहरी। हस्बैंड आज सहरी कर रहे थे घर पे, चूँकि नाइट शिफ्ट फिनिश हो चुकी थी इस वजह से। तो यहाँ पर फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद बच्चे सो गए थे। 7:50 तक बस आजकल नीचे आ जा रही है, यानी कि स्कूल की टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो गई है रमज़ान की वजह से। और यहाँ पर ये जनाब सो रहे थे यहाँ पे सोफ़े पे। दोपहर का टाइम हो गया था और यहाँ पे फ्रीज़ डिलीवर्ड हो गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खोल करके जायज़ा वगैरह लिया और आपको भी मैं दिखाती हूँ सारा। एक तरफ फ्रीज़ है और दूसरी तरफ पूरा फ्रीज़र है। ये पूरी फ्रीज़ है इस साइड, राइट साइड, और लेफ़्ट साइड में जो है वो पूरा का पूरा फ्रीज़र है। तो ये सैमसंग की फ्रीज़ है, सैमसंग की, और काफ़ी अच्छी भी लगी मेरे को। तो हस्बैंड ने यही फ्रीज़ ली। और ये देखिए यहाँ पे पानी का डिस्पेंसर वगैरह दिया गया है और बाहर से इसको प्रेस करके इस तरह पानी वगैरह निकल जाता है, अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है। तो इस तरह से तो काफ़ी दिन से प्लानिंग थी भी फ्रीज़ की। और जब इमराना होने वाली थी तब मैंने ली थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने सैमसंग की फ्रीज़ ली थी। तो काफ़ी साल चली, लगभग 12-13 साल हो गए उस फ्रीज़ को। तो अब कभी ना कभी बनने जाने लगी थी वो भी फ्रीज़, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें आ ही रहते। और ये है सारा डीप फ्रीज़र। तो यहाँ अमूमन गल्फ़ में डीप फ्रीज़र का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो फ्रोज़न आइटम्स के लिए या बहुत कुछ मील प्रेप करके रखने के लिए भी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन मुझे मिल गया इस बार रमज़ान में। तो ये सारा कुछ है। तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। इमरान आई तो सारा कुछ इसने ये सारा कुछ रिमूव वगैरह किया। तो जी यहाँ पर बस आ गई थी और बस आजकल 3 से 4 घंटे का स्कूल हो रहा है, तो 1:50 तक बस आ जाती है, 45-50 तक स्टॉपेज पर आ जाती है। तो इमरान आ गई थी ऊपर और बस फिर क्या चेंज वगैरह करने के बाद कपड़ा और बस लग गई अपने काम में अनबॉक्सिंग करने के। तो मैंने भी छोड़ दिया था कि इसको ये चीज़ बड़ी पसंद है। तो ये देखिए ये सारी जो एक जगह पर ये लगी हुई थी ना ट्रे, उसको अपने हिसाब से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा ऐसा ये दिया हुआ है कि मतलब पर्टिकुलर एक ही जगह पर नहीं है, आप अपने स्टोरेज के हिसाब से उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये रहा पानी का डिस्पेंसर दिया हुआ है, इसे अंदर में दिया हुआ है इस तरह से। इसे यहाँ से भी ओपन किया जा सकता है और ये इसकी लीड को भी पूरा ओपन करके इसे इसमें रिफ़िल कर सकते हैं पानी। और बाहर से ये पानी का सीन है।
निकलने का। ये कुछ नहीं पता अभी ये क्या दिया हुआ है। इमराना तो कह रही थी ये पाउचेस के लिए है जो हम लोगों को इसमें मिलता है भाई, टोमेटो सॉस या मायोनीज़ का होता है। तो इस तरह ये सारी पूरी फ्रीज़ की मैंने एक हल्की सी डेमो बना दी और ये सारा कुछ एडजस्ट हो गया था। तो बाद में इसमें सारा सामान मैंने रख दिया था, उसकी क्लिप मैंने नहीं बनाई व्लॉग मज़ीद बहुत बड़ा हो जाता। तो एक बार पूरा का पूरा इसका वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूर आपके साथ इसकी पूरी चीज़ें शेयर करूंगी, सेपरेट वीडियो फ्रेज़ का तब। और ये जनाब को भी देख लीजिए, बहन के साथ साथ ये भी उठ गए थे, फिर खा पी करके इधर ये भी आके लग गए थे। इनको भी ये सब चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये रहा जी, आजकल बाहर का मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया, कभी गर्मी रहती कभी ठंड। तो इस तरह फ्रीज़ पूरी, अब भी रमज़ान है तो पूरी भरी ही भी दिखेगी आपको। और बस इमराना ने सारा कुछ जो भी पुरानी फ्रीज़ में था उधर से ला कर के इधर शिफ्ट कर दिया है, और कुछ सामान उसमें है कुछ सामान इसमें है। और ये रही डीप फ्रीज़, तो ये सारा कुछ जो भी बना हुआ था तो वो सारा कुछ इधर शिफ्ट कर दिया गया डीप में। डीप वाला बहुत छोटा पड़ रहा था। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने बस यहाँ पे आज किचन में बन रहे थे जी समोसे, कीमे वाले समोसे। तो यहाँ पर बस मैंने 2 कप के करीब मैदा ले लिया, उसमें सॉल्ट लिया और ऑयल लिया और अजवाइन और मंगरेला लेके इसे मैंने सान करके एक साइड पर रख दिया था। यहाँ पर मैंने बॉईल की थी चने की दाल वगैरह डाल करके शामी कबाब का बैटर मैंने ये मिक्सचर तैयार कर लिया था। तो इसे भी मैंने पीस के एक साइड किया और उसके साथ साथ मैंने शामी कबाब बना लिए थे। इसे भी स्टोर मुझे करना था, ये अभी आपको क्लिप में आगे दिखा होगा। तो ये बस ये सब रहने से ना बहुत आसान हो जाता है, कभी सहरी में कभी कुछ में। तो यहाँ पर फिर मैंने धनिया, हरी मिर्च और प्याज को एकदम चॉप कर लिया था और फिर इसे कीमे में मिक्स कर लिया। अब बनता है जी समोसा, जो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, सबको बहुत फेवरेट भी है। तो इस तरह समोसा बनाना मुझे बहुत पसंद है शुरू ही से। तो मुझे हाथ से बना कर के इस तरह से मोड़ना बहुत अच्छा लगता है। और आजकल मार्केट में तो बहुत सारे यूटेंसिल्स आ गए हैं वो समोसा मोड़ने वाले, लेकिन ये जो हाथ से मोड़े हुए समोसे रहते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत नफासत से भी इसे मोड़ा जाता है। तो और बस इस तरह समोसे बन के बिल्कुल तैयार हो गए थे। और बस सारी अफ्तार मैं डिश आउट कर रही थी। तो अफ्तार आज कुछ ज़्यादा नहीं था, देखिए बहुत हल्का सा अफ्तार था। हस्बैंड की आफ्टरनून थी, तो इस तरह अफ्तार लग गया था। और हस्बैंड नहीं थे, वो अपनी ड्यूटी पर थे, तो आफ्टरनून में वो उनका अफ्तार वगैरह उधर ही होता है। और ये देख लीजिए, ये जो चिया सीड कह रहे हैं, बेसल सीड है। ये बच्चों ने इसका दर पिया। अबान की आज तबीयत थोड़ी नासाज थी, सही नहीं थी, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही हुआ था। इसके बाद मैं सारी की सारी क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। अचानक से फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो ये था जी आज का इफ्तार मेरा। तो हम और बच्चे घर पर थे। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम लोगों के रोज़े और नमाज और इबादत कबूल फ़रमाए, बस यही है। नरम गरम तो लगा ही रहता है, बीमारी आज़ारी तो इंसान की लगी ही रहती है। तो इस तरह फिर मैं तो घर ही पर थी। मैंने अवान को जल्दी से भेजा कि तुम जाओ हॉस्पिटल और मैं आ रही हूँ। आई तो यहाँ देखा कि ड्रिप वगैरह लगी हुई थी। चूँकि अभी 18 ईयर्स हुआ नहीं है और यहाँ सिहा का रूल है कि अगर आपको एडमिट करना है तो पेरेंट्स का होना ज़रूरी है।
तो इस तरह जल्दी से फिर मैं 10-15 मिनट के अंदर आ गई थी हॉस्पिटल, और ये जनाब पूरे के पूरे पड़े हुए थे बीमार। तो ठंड का भी असर था कुछ, और उसके साथ साथ कफ़ बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस तरह पानी वगैरह चढ़ा, इंजेक्शन चढ़ा, यहाँ पे काफ़ी टाइम मेरे को लग गया। तो बस ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है, और इसी चलते व्लॉग भी काफ़ी लेट हो गया था। व्लॉग तो बना हुआ था, लेकिन उसकी एडिटिंग वगैरह का काम या फिर वॉइस ओवर का काम थोड़ा बाकी रह गया था। तो इस तरह आज का ये व्लॉग ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।